देरी ना हो। अब बात करते हैं 817, 939 और 980 पोस्ट कोड को लेकर, और इन तीनों को लेकर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तीनों के अलग अलग मसले हैं और अलग अलग तरह से ही इनकी जो दिक्कत है वो भी है। पहले बात कर लें JOIT 817 की। पहले इनका मेन रिजल्ट निकला था, फिर उनकी अलग अलग अपॉइंटमेंट हो गई। अब जो है रिजल्ट में अब इनकी जो पोस्टें हैं अलग से निकली थी 98, और इनको जो 6 दिसंबर 2024 को ये वेटिंग पैनल से निकले थे, लेकिन ये पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से बहुत लोग 68 के आसपास जो लोग हैं वो पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। आज भी सचिवालय में ये भटक रहे थे, इन्हें अपनी फाइलें नहीं मिल रही है। पहले CM ऑफिस आ रहे हैं, वहां से इनको बताया कि आप पर्सनल में जाइए, पर्सनल वाले बोल रहे हैं कि एजुकेशन में जाइए। एजुकेशन में किसी ने इनको कह दिया कि एजुकेशन में तो अब नए सेशन में ही 31 मार्च के बाद अपॉइंटमेंट होगी, तो आप इंतजार करिए। अभी वैसे देखिए एजुकेशन में स्कूल लेक्चरर न्यू वाले भी वेट कर रहे हैं कुछ सब्जेक्ट में पोस्टिंग के लिए, लेकिन हो सकता है उनके लिए भी यही व्यवस्था हो क्योंकि अभी सेशन जो है वो लेट शुरू होना है, तो उस वक्त करें। लेकिन JOIT तो कह रहे हैं कि हम जो है वो जो एजुकेशन से मतलब हम शैक्षणिक वाले हैं नहीं, तो हमें तो इसमें भर्ती पहले मिल जानी चाहिए। अदरवाइज अगर 31 मार्च के बाद हुई तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है इनका वो 3 साल का हो जाएगा। लेकिन अभी भी डिसीजन होना है इसका मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पे ही। अभी फाइल इसमें घूम रही है और फिर पता चलेगा कि इनकी अपॉइंटमेंट कब जैसे होती है। दूसरी बात है जो पोस्ट को 939 की, ये भी JOIT के हैं। इनमें से बहुत सारे लोग पहले अपॉइंट हो गए थे, 148 के आसपास बचे थे। इन 148 में भी जो वेटिंग में बचे थे वो 89 बचे थे जिनकी पोस्टिंग अभी होनी थी। इनकी फाइल 89 की फाइल इनको बाकी जगहों में बांट दिया गया है, पावर कॉर्पोरेशन और ऐसे करके अलग अलग। वैसे भर्ती ये बिजली बोर्ड के लिए हुई थी, बिजली बोर्ड को दिया नहीं गया। HRTC के लिए भी हुई थी, HRTC को भी नहीं दिए गए थे, और अन्य जगह ये सरकार ने ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद बांट दिए। और अब इनकी अपॉइंटमेंट की फाइल पर्सनल में अभी है, वहां से आने के बाद इनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। उम्मीद यह है कि 31 मार्च से पहले इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तीसरी बात है पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर की। ये इसलिए परेशान है क्योंकि इनका जो मैटर है इनकी वजह से अब बाकी परेशान हैं, और बाकी हैं जैसे सेक्रेटरीट क्लर्क हो गए, जो बाकी इनके साथ 4-5 पोस्ट कोड जो FIR में उलझे हुए थे। इनको लेकर दरअसल राज्य सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मांगी है। कुछ लोग इनके पूछताछ के लिए हमीरपुर भी बुलाए गए थे, और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी विजिलेंस की एजेंसी को एक एडिशनल जानकारी मांगी गई है कि ड्राइंग मास्टर को लेकर लेटेस्ट जो स्टेज पर अभी विजिलेंस ब्यूरो में क्या है, और वो जानकारी मांगी गई है ताकि इनको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई फैसला हो सके। अब जो बाकी पोस्ट कोड इनके साथ उलझे हुए हैं, जो FIR में उलझे हुए थे, वो ये कह रहे हैं कि अगर इनके बारे में जानकारी मांग ली तो कैबिनेट सब कमेटी ने तो हमें भी थ्रू कर दिया है, तो हमारे बारे में जानकारी क्यों नहीं मांगी जा रही ताकि रिजल्ट सबके एक साथ निकल पाए। तो अभी वो नहीं हो पाया है, जब होगा तो आपको बताएंगे, लेकिन लग जाएगा पता कि इनको लेकर बैठक अभी होगी कि नहीं होगी। जहां तक बात कैबिनेट सब कमेटी की है तो वो रिकमेंडेशन भी अभी तक आगे प्रोसेस नहीं हुई है, क्योंकि उसमें सेक्रेटरी लॉ और जो कमेटी थी ऑफिसर्स कमेटी जिन्होंने जो ये परीक्षाएं रद्द करने की बात की थी, उनका व्यू पॉइंट अभी आना है। तो ये हो गई इन भर्तियों की बात। अब बात करते हैं गवर्नर से मुख्य सचिव की मुलाकात की। आज मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना जो है राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिले हैं। इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया है, लेकिन क्या यह शिष्टाचार भेंट है या नहीं है आप खुद देख सकते हैं 2 परिदृश्यों में। पहला परिदृश्य यह है कि गवर्नर के पास अभी कर्मचारियों से संबंधित एक बिल पेंडिंग है जिसको शीतकालीन सत्र में पारित किया गया है, और उस बिल को उस राज्य सरकार दिसंबर 2003 से रिट्रोस्पेक्टिवली लागू करना चाह रही है ताकि कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को ना सीनियरिटी देनी पड़े ना फाइनेंशियल बेनिफिट देने पड़े, जो कोर्ट से वो ले चुके हैं। दूसरी तरफ इसी बिल को रोकने के लिए हिमाचल की जो यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं वो भी जा चुके हैं, और एक जो ये राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, एक संगठन उनका भी जा चुका है राजभवन इस बिल को मंजूरी ना देने के लिए। लेकिन अभी उसमें गवर्नर ने राज्य सरकार के सामने पत्ते खोले नहीं है कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। इससे पहले गवर्नर से मुलाकात मुख्यमंत्री की धर्मशाला में हुई थी, और धर्मशाला के बाद यहां शिमला आके बातचीत हुई थी 26 जनवरी के उपलक्ष्य
पे, और अब मुख्य सचिव वहां गए हैं। दूसरा एक रीजन ये हो सकता है कि जो मुख्य सचिव की कमेटी एक है, खासकर कुलपतियों के चयन को लेकर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नए कुलपति का चयन होना है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ में जाके इनके इंटरव्यू हो चुके थे, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद राजभवन ने जो सर्च कमेटी थी उसको नोटिस भी इशू किया था, तो ये भी एक वजह है। लेकिन इस मुलाकात से निकलेगा क्या, क्या कोई चीज होने वाली है, या क्या किसी को कोई डिसीजन इसमें होने वाला है, वो अभी पता तभी चलेगा जब गवर्नर हाउस के बाद कोई एक्टिविटी हमें सामने आएगी, या इन बिलों से रिलेटेड कोई अपडेट सामने आएगी कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी और किस तरह से जो राज्यपाल जो है इसमें फैसला करते हैं। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें, जिसको लेकर जो आगे बात बढ़ेगी कि किस तरह से डिसीजन इसमें होगा। लेकिन अभी सिर्फ इंतजार किया जा सकता है। मुलाकात जो है वो ऐसा वक्त है